शादी और मरग पर खाने की तारीख और कुछ तल्ख़ हक़ाइक़, यानी वेडिंग के ऊपर और फ्यूनरल पे जो खाने वगैरह पेश किए जाते हैं, इसके ऊपर इसकी जो मुकम्मल तारीख़ है, ये कहाँ से ये मामला सारे शुरू हुए, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा कि हमारा माशरा जो है इतनी सेंचुरीज़ या इतने सदियाँ गुज़रने के बावजूद भी हम किस मकाम में पहुँचे हुए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में जब कोई बंदा वगैरह अफ़सोस है, मर जाता है, कि उसकी फ़ैमिली जो होती है उसको अपना एक अफ़सोस होता है, उसके साथ-साथ उनके ऊपर ये प्रेशर भी होता है कि ये दूर से मेहमान आ रहे हैं, दूसरे शहरों से जो आ रहे हैं, बेशक वो दूसरे इलाके से आ रहे हैं, दूसरे शहर से आ रहे हैं, उनका प्रेशर होता है कि उनके खाने-पीने का, उनके पीने का, उनके रहने का भी कोई इंतज़ाम वगैरह करना। तो ये उन पर अक्सर प्रेशर होता है। जब मैं पाकिस्तान में छोटा था, तो जब मैं बड़ा हो रहा था साथ-साथ, मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ मैं, तो ये मैं चीज़ें बड़े गौर से देखता होता था। जिस घर में भी कोई फौतगी वगैरह होती थी, इससे मामला होते थे, वो देखता था कि आके ना अक्सर लोग, उनके जानने वाले रिश्तेदार भी, मामला दोस्त वगैरह भी, तो उसके जो जिनकी फौतगी हुई, उनके कानों में आके हल्की सी बात कर रहे होते थे, बड़ा अफसोस की गलती के लिए। तेन पता लो वो देखो खान पीन का की करना जी, लोग इन्नी दूरों आए ने, तो उन्होंने कुछ करना, किसी से जिम्मेदारी लाई कि नहीं लाई आ। इस तरह की अक्सर वो अगे प्रेशर में है, ख़ास तौर पे वो लोग जो बेचारे, जिनकी अपनी मतलब है, बड़ी मुश्किल घर में गुजारा वगैरह होता है, गरीब लोग हैं, वो बेचारे, उनके चेहरे की हालत देखने वाली होती थी, और आज भी ऐसा ही है। तो मैं देख-देख के मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा था, ये क्या मामला हो रहे होते हैं। तो वो कह रहे थे करने हैं कुछ ना, इस तरह वो उसको बात को टाल-मटोल करने की कोशिश कर रहे होते थे, कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, कोई ऐसे मामला हो जाए कि जो है ना, कोई मनो-सलवा जो है आसमान से उतर आए और हमारे ऊपर से ये बला टल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं था, तो वो अक्सर था, किसी से पैसे ले लिए, किसी बहन भाई से, किसी दोस्त से पैसे ले लिए और बात को ऐसे करने की कोशिश की, तो ये ऐसे मामले होते थे। इस तरह का शादी के मामला चेक कर सकते हैं। शादी में भी जो हमारे जो खाने पेश किए जा रहे होते हैं, हर पहले अब तो उन्होंने बाद में वन डिश पार्टी भी इंट्रोड्यूस कराई, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान के अंदर। मैं सारा इंडिया के साथ भी बात ही कर रहा हूँ मैं। तो उसमें ये क्या है, वहाँ पे भी लेविश किस्म की आपके सेरेमनीज़ होती हैं, जो पैसे होते हैं वहाँ पे आपको अपनी अपनी मर्ज़ी के जो पैसों वाला मौलवी मिल जाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा पैसा है, वो तारक ज़मीन ले आता है। जिसके पास थोड़े पैसे पैसे कम है, मोहल्ले वाले लोग जो हैं, वो अपने लोकल मस्जिद का मौलवी, क्योंकि आजकल तो पाकिस्तान में सबसे कामयाब कारोबार ही मौलवियों का। हर बंदा अपना यूट्यूब चैनल है, तो जिसको जो लोकल तौर पर थोड़ा हिट हो जाता है मौलवी वगैरह, तो उसको लोकल अपने इलाके के अंदर बुला लेते हैं लोग, पैसे वैसे उसके मतलब है, उसके पैसे आप उस हिसाब से मिल जाते हैं शादी में निकाह करने के। वो थोड़ा-सा उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चस्का पैदा करने के लिए, थोड़ा-सा और रंग डालने के लिए, वो नाते भी हो जाती हैं शादी में, अपनी मर्ज़ी की आयतें-वायतें भी हो जाती हैं। तो सारा लम्मा एक पूरा बिज़नेस है। आज का बिज़नेस नहीं, पहले का वक़्त के साथ-साथ जो लोगों ने जाके दुनिया में आईटी में, टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, हमने इस बिज़नेस में तरक्की की है, दोनों कामों के अंदर ना। तो यहाँ से ऐसे मामले चलते हैं, तो उसमें बेचारे अफ़सोस होता है, लोग पैसे दे के अपनी बहन की बेटी की शादी करते हैं, तो मामला थोड़े होते हैं। साथ जहेज़ होता है, जहेज़ की अपनी तारीख़ है, उसमें भी आप बंदे जो होते हैं, अब तो पाकिस्तान में रिसेंटली वीडियो देखी है मैंने, जहाँ वो जहेज़ दे रहे हैं, उसके पोस्टर लगे हुए हैं कि हमने बेटी को ये दिया, ये दिया। और ये वही कौम है हमारी अपनी, जो इस्लाम के नाम के ऊपर हमने बड़ी-बड़ी बातें की, हमारा मज़हब सबसे बेहतरीन है, बाकी सारे मज़हब दूसरे हैं, हमने जन्नत में जाना है, तो इनकी हालत चेक कर सकते हैं। ये इस तरह की मैं पहले बड़ी बातें कर रहा होता हूँ, तो आज मैंने तमीज़ तो सारी बाँध दी है। आपने कहा यार तमीज़ां बड़ी बाँधना है, तो सीधा काम ते आया कर। मसला ये है कि मैं जो भी ये सवाल कर सकते हैं आप, मेरी कोशिश है आपके सामने एक बातों को पहले स्ट्रीमलाइन कर दो। स्ट्रीमलाइन का मतलब है सादगी से बयान कर दो, असल मुद्दा क्या है जो। अब उसको बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी तारीख जो है, जो जो बंदा को मर जाता है, उसके ऊपर जो खाना वगैरह पेश किया जाता है, इसकी असल तारीख क्या है। वैसे अगर इसकी असल तरीके पर जाएँ, तो इसके तकरीबन जो शवाहिद मिलते हैं, वो 12,000 साल पुरानी तारीख है। वैसे अगर आपको तारीख पढ़ने का मौका मिला हो, तो फ़िरौन के से ये मामला जो है ज़्यादा क्लियर होते हैं। पाकिस्तान में तो हमें ये भी नहीं पता कि फ़िरौन जो है एक टाइटल है, जैसे पाकिस्तान सदर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, उस्मानी सल्तनत में सुल्तान कहते थे, जिस मामले से कहते थे ना, तो उसके दौर में फ़िरौन कहते थे। पाकिस्तान में एक ही फ़िरौन समझा हुआ सबने, वो फ़िरौन एक हो गया। 170 से ज़्यादा फ़िरौन आ चुके हैं, उससे पहले मेरी वीडियो मौजूद है। अब मैं उधर नहीं जाता, फिर आप कहेंगे यार फिर चलना तो किधरे और। वापस आता हूँ मैं। तो फ़िरौन के दौर के अंदर, जब फ़िरौन जब मरता था ना अपना, वो तो उसके मरने के बाद अब जो पिरामिड्स बने हुए हराम मिस्र भी, इस तरह फ़िरौन को जब दफनाते थे, या उसको कहते हैं बरीड करते थे, जब जो जो अब बने हुए हराम मिस्र, तो उसके साथ साथ सोना, हीरे जवाहरात, वो उसके गुलामों को भी साथ ही वहाँ पे उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था। जो होता था, जो टॉम्ब बनाई जाती थी, मकबरा था, उसके अंदर ही साथ खाने भी रखे जाते थे साथ। तो ये वहाँ से मामला शुरू हुए, खाने रखे जाते थे, उसके खाने रखने के अलावा बाकी जो लोग सारे इकट्ठे होते थे, उनके लिए भी खाने का अलग इंतजाम होता था। तो ये वहाँ से सारे मामला शुरू हुए हैं, यानी 12,000 साल पहले। फिर फ़िरौन से ही और भी काफ़ी मामला क्लियर हुए। फिर रोमन्स जो हैं, जो इटली वाले, जो जैसे कह सकते हैं, लेकिन रोमन सल्तनत अपनी दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन सल्तनत गुजरी है। तो उसमें भी यही ऐसे ही मामला होते थे, सारे खाने के जाके सारे खाना साथ दफन कर देना साथ ही, और साथ लोग जो आते हैं उनके लिए खाने का इंतजाम करना फ्यूनरल्स के ऊपर। तो ऐसे मामला होते थे। फिर अगर आप थोड़ा सा इस्लामी रंग के अंदर आ जाएँ, तो उसमें भी उस्मानिया सल्तनत जो है,
जिन्होंने कतई जो जिन्होंने इस्लाम के नाम पर जिन्होंने अपना मामला किए हुए थे, तो वहाँ भी हलवा पेश किया जाता था, क्योंकि उस्मानी चले जाएँ, ये वो हलवा नहीं है जो हम अपने पाकिस्तान इंडिया में हमारा इस्तेमाल करते हैं। उनका अपना एक उस्मानी अकड़ा दें, तुर्की वगैरह में जाने का मौका मिला हो, अरब ममालिक के अंदर ना, उनमें डिफरेंट किस्म के हलवे मिलते हैं, तो वहाँ पे हलवा वगैरह पेश किया जाता था। इस तरह अगर आप उसी चीज़ को आप पाकिस्तान उठाकर देख लें, पाकिस्तान में होता है वो देग दुग पका लेते हैं, चावलों का बिरयानी की देग ये हो गया, वो प्रेशर वही सारा होता है। तो ये थोड़ी सी तारीख जो है, ये फ्यूनरल की, जो मरक जो इसके मामले कहाँ शुरू हुए, जो शादी पे खाने के रवाज जो है, ये भी एक रोमन्स और ग्रीक यूनानी जो थे, और जो जो रोमन्स थे, जब वहाँ पे जब शादी वगैरह होती थी दो ख़ानदानों की, तो वहाँ पे इस तरह खाने का इंतज़ाम किया जाता था, लोग जो आते थे। ये भी एक किस्म की अपनी हिस्ट्री रखती है। उसके बाद फिर आगे बाकी अपने कल्चर के मुताबिक दुनिया में जो मामला होते थे, तो उसके साथ साथ इसके ऐसे आगे मामला चले। अगर थोड़ा सा आगे बात आ जाए इसके साथ, शादी में जिस तरह जहेज़ की बात की है कि जिस तरह जहेज़ का दिया जाता है, इसकी तारीख कैसे है। वैसे तो यह जहेज़ के बारे में इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसकी पुरानी तारीख मिलती है, लेकिन इसका और इसकी तारीख 5000 साल पुरानी है। अगर बेबीलोन जो है एरिया जो है, वो जो इराक़ के इर्द गिर्द में आता है, वहाँ से ज़्यादातर इसकी तारीख शुरू हुई है, कि जहाँ भी जब और यूनानी भी, रोमन भी जब शादियाँ करते थे बहुत बड़ी, जब आपस में उनके जो हुक्मरान तबका था वो भी शादी करता था ना, तो आपस में अपनी बेटियाँ वगैरह शादी करते थे, कोई सल्तनत नाम कर देते थे, या फिर बहुत ज़्यादा वो उसके साथ बेटी के साथ या बंदे के साथ मामले को ताकत की शादी होती थी ना आपस में, तो उसमें ऐसे मामला आम होते थे। तो इसकी तारीख भी आपको 5000 साल पुरानी मिलेगी जहेज़ के मामला में। फिर उसके बाद कल्चरली तौर पर वो चीज़ें फैलती हैं, उस वक्त दुनिया में वही सल्तनतें थी, फिर उन्हीं का कल्चर डोमिनेट करेगा ना। जैसा मैंने आपको फ्यूनरल मरक के बारे में बताया, शादियों के बारे में बताया, फिर जहेज़ के बारे में बताया, दुनिया में पावरफुल सल्तनत यही थी। रोमन्स थे या बेबीलोन वाले थे पुराने चले जाएँ, या फिर फ़िरौन के थे, तो उन्हें वो पूरी दुनिया में कब्जे में थे। उस वक्त ज़्यादा सल्तनत तो है नहीं थी, तो उन्हीं का कल्चर डोमिनेट करेगा ना हर जगह पूरी दुनिया में। वही फिर कल्चर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपनी, जब जब सल्तनत खत्म होती गई, कल्चर इवॉल्व होते गए, डिफरेंट कल्चर के ज़रिए ये चीज़ें जो है आगे फैलती गई। फिर दुनिया में कई डिफरेंट मज़ाहब भी आए। मज़ाहब ने इसको अपने मुताबिक लोगों को मज़हब को, जब मज़हब कैसे लोगों को अपील करेगा, मज़हब दो तीन चीज़ें लोगों को अपील करता है। कि सबसे बड़ी मज़हब की जो चीज़ अपील करने की ये होती है कि लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के जो वो गरीबों को सहारा देने के लिए। अगर आप बिल्कुल ब्लंट होकर सीधी बात करें ना, मज़हब अगर बेशक वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज़्म हो, उसके बाद इस्लाम भी हमारा मज़हब भी हो, और बाकी कोई मज़हब भी हो ना, तो मज़हब के क्योंकि जो ज़्यादातर वो गरीब लोगों के लिए को होता है मुतमिन करने के लिए। मैं पहले कहा कि ताकतवर का और कारोबार का कोई मज़हब नहीं होता। आप चेक कर सकते हैं अपने मुल्क के हुक्मरानों का भी, तारीखी तौर पे चेक कर सकते हैं, दुनिया में चेक कर सकते हैं, आपको हर चीज़ का जवाब खुद ही मिल जाएगा। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये लंबी लंबी मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो गरीबों को अपनी तरफ मायल करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हुक्मरान भी इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं मज़हब के तौर पे। तो उनके लिए यही है कि सबसे पहले मज़हब जो मामला था वो यही है कि जब तुम्हें जो दुनिया में तो तुम आपसे मामला हुए हैं, बहुत ज़्यादती हुई है, आपको खाना भी सही नहीं मिला, आपको इंसाफ नहीं मिला, आपको ज़िंदगी जब खत्म होगी ना, वहाँ सब कुछ मिलेगा। जिस तरह हमें कहा जब 70 हूरें मिलेंगी हैं, इस तरह के कई मामला था ना सारे, तो उनको ऐसे किया गया सारा जो मामला था। तो मज़हब के में जब आया, तो मज़हब ने लोगों के सामने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए कि ये कहते हैं मरग, ये जो आगे आप जब इस्लाम के अंदर भी ऐसे है, बाकी मज़ाहब के अंदर भी ऐसे है, अगर देखें जाके, तो उन्होंने ये इस चीज़ को बुरा माना है। इस चीज़ को कि अगर आप एक घर के अंदर मर्ग हुई है, बंदा मरा हुआ, तो आप खाने का इंतजाम कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर भी ऐसा ही है। मतलब उन्होंने कहा कि जब भी किसी का घर के अंदर जो बंदा मरता है, उसका बेहतरीन हाल यही है कि उसके हमसाए और रिश्तेदार जो हैं वो खाने का इंतजाम करें। बेहतरीन प्रैक्टिस यही है देखा जाए तो। एक ये अच्छी चीज़ है जिसको एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें देखा जाए, ये गरीब को मुतमिन, अगर देखा ना, अगर आपका हमसाया और रिश्तेदार जो है वो खाने का इंतजाम करे, तो वो किसको ज़रूरत पड़ेगी? गरीब को ज़रूरत पड़ेगी ना। वही मैंने कहा, मज़हब जो है वो गरीबों को मुतमिन करने के लिए। अदरवाइज तो मेरा मशहूर कहावत है कि अगर ये मज़हब ना हो तो ये गरीब जितने भी हैं ये सारे अमीरों को खा पी जाएं। तो उनको यही ना, जब इंसाफ नहीं मिला वो तो जाकर ले आनी। तो ये भी जो टर्म है कि तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्हारे हमसाया और रिश्तेदार इंतजाम करें, जब बंदा मर जाता खाने का, ताकि आप पे बोझ ना पड़े किसी चीज़ का। ऊपर बंदा मरा होता है, अफसोस लदा होता है, वो गरीबों को सामने रख के, बंदा जो अमीर होता है तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके अपने 10,000 काम करने वाले होंगे, ठीक ठाक होंगे, उसको तो खाना जितने मर्जी बंदे खाना खा लें। ये वही बात है, छोटी सी मिसाल थोड़ी हट के ही होगी। अगर बचपन में सोचते थे ना कि बड़ी उस बारे में बड़ी नाते बनी हुई हैं, ये माँ के बारे में ना बड़ी बड़ी बातें जी, माँ जी हैगी की सुनावा तेन मुहब्बतां माँ दी, या इस तरह की बातें हम सुनी हुई हैं कि सुनते थे माँ जो है खुद गीले पे सो जाती है, बच्चा पेशाब करता तो वो बच्चा जो होता है बच्चे को सूखे पे सुला देती है। बिल्कुल ही ये जहालत की बातें हैं। भाई माँ गीले पे क्यों सोती है? माँ लेजी है, माँ सुस्त है, गंदी है। भाई बेटे ने अगर पेशाब वगैरह किया है, ठीक है, तो बिस्तर चेंज करो भाई। उसको तुम गीले पे क्यों सो रही? तो बिस्तर चेंज करो, बच्चे को चेंज करो, ताकि बच्चा आराम से सो सके। उसके बाद तुम खुद उस जाकर तुम भी आराम से सोच सको। वो गुर्बत के मामले है ना, इसने बिस्तर है ना पैसा है, ऊपर काहली सुस्ती, उसको बड़ा ग्लोरीफाई करके माँ का इंतजाम कर देते जी, माँ ये बड़ा बड़ा कुर्बानियाँ देन रही है।
उसकी वजह से बच्चा पैदा होता है, जो माँ ने बड़ी दर्द से बच्चा पैदा किया, और तुम्हें एक दर्द का तो इनाम नहीं दे सकते। वो क्या वजह कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी, कितनी माएँ मरती हैं बेचारियाँ। तो ऐसा ही होगा ना। अब बाहर के मुल्क में आइए, मैं जब पहले आया था तो यहाँ तक बच्चा पैदा होता है, मसला ही कोई नहीं है। एक दिन पहले भी बार गोलियाँ फिर रही होती हैं, एक दिन बाद भी बार फिर रही होती हैं, मतलब मसाले कोई नहीं है ये वाले। ना को माँ मरती है, वैसे कोई टेक्निकल मसला ना हो गया जो बहुत ज़्यादा सीरियस मसला, तो ऐसे मसले नहीं है। ये मैं थोड़ी सी आपको मिसाल दे दी सारी ना। तो इसी बीच को सामने रखते हुए पाकिस्तान में कहा था, उन पर थोड़ा से भी अभी न्यूज़ भी आई थी कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जो फ्यूनरल्स के ऊपर जो खाना बनाते हैं मरद के ऊपर, उस पर पाबंदी लगानी जा रही है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कहा कभी इसके बारे में कन्फर्म नहीं है। तो ये चीज़ें अब आप इसी चीज़ को सामने रखते हुए देख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में यही हो रहा है कि आपके सामने जिस मुल्क के अंदर मैं पहले कह चुका हूं कि आपने मजहब के नाम के ऊपर एक दूसरे पे काफर के फतवे, सबसे ज्यादा मजहब के नाम के ऊपर जो कारोबार है और एक दूसरे के ऊपर जो जो आप कह सकते हैं नीचा दहाने के लिए अपने आप ऊपर रखने के लिए बेशक कोई ताकतवर बंदे क्यों ना हो। मैं अक्सर कहता हूँ हमारे फील्ड मार्शल जो है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही हाफिज आसिम मुनीर साहब, उनको देखते हैं और ये मर्जी कुरान की आते हैं, अपनी लाइफ टाइम इस्तेशना भी ले लिया, सारा कुछ कर लिया। ऊपर से सियासतदान चेक कर लें, हमारे इमरान खान साहब भी, वो मदीने की रियासत उनकी खत्म नहीं होती थी जाके, उन्होंने मजहब के नाम को जितना एक्सप्लॉइट किया, आज वही उसी चक्कर में मेरी वीडियो पे वैसे मौजूद है, मैं पहले भी बात की थी। तो वही अगर आम एक रेडी वाले को चेक कर लें, वो भी आपको बैठ के बातें उसकी भी मान के पहुंचेंगे, वो भी कहेगा बस ये असी के पिछू है उन्हें असी बस एकदम दुनिया छन जी ये अति एक उत्ते जाके जन्नत जाके सब कुछ उत्ते जाके मिलेगा उन्हें। मेरा एक दोस्त है ना, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो मेरे दोस्त के अबू ने उसको कहा भाई कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही हुई, तो उन्होंने कहा मैंने अब बहुत लेट हो गया, मैं ऊपर जाकर हुड़े लूँगा। तो उसके अबू ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, उन्होंने कहा जिन्हें नहीं ना मिली उन्हें होते हुए नहीं मिलनी। तो ये सारे फ्यूनरल के मामलात, ये सारे जो मामलात है ना, ये इसी तरह के हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं पाकिस्तान में जब मरग होती है तो क्या वहाँ पे मामलात होते हैं, कितने गरीब पे होता है। फिर हमें अपने आप को बहुत ही दुनिया की बेहतरीन दुनिया में कौम कह रहे होते हैं, सबसे मुझे सोच से पहले मुनाफिक और गंदी कौम है। मैं भी उसमें शामिल हूँ भाई, किसी को मैं ये नहीं कहता। ये हम ये मैंने बार बार कह चुका हूँ फिर कि ये बात मज़हब की नहीं कि मज़हब क्या इस मज़हब का क्या बिगाड़ सका, कुछ भी नहीं। इसलिए जब तक रियासत के मैं बार बार कहूँगा पाकिस्तान इस्लाम जिसमें मज़हब हमारा बस इस्लाम ही ना, वो और जो जमहूरियत ये इकट्ठे नहीं चल सकते, ये एक दूसरे के लिए ज़हर कातिल हैं। इसलिए आप चेक कर सकते हैं, ये तो एक ही बात में निशानदेही की है इसमें कि अक्सर मेरी वीडियो चेक करें जाके, और आप देख रहे हैं माशरे में देखें, टिकटॉक देखें, यूट्यूब सोशल मीडिया देखें, बड़ा बड़ा इतने पर मसले हैं। कई बार मैं दिल करता है मैं बैठ कर एक दिन मैं बैठ कर 24 घंटे पूरा लंबा व्लॉग ही कर दूँ, ताकि हर मसले को आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको हाईलाइट करूँ। लेकिन मुझे लगता है 24 घंटे भी कम ही होंगे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा चाहता हूँ बात को स्ट्रीमलाइन करके तरीके से बयान करूँ। वो तो एक व्लॉग में तो पूरा नहीं हो सकता। तो ये मसले मिसाल ना कि ऐसे ही हैं। इस तरह बाकी शादी में चेक कर सकते हैं, और जहेज के मसले होते हैं। एक बंदा जो होता है अपने कमरे का बेड नहीं बाय कर सकता, उसको आप जाकर उसकी शादी को शादी बार ठीक हो जाएगा, और बाल बच्चे पैदा होते हैं, फिर वही रंधीर होने, तो वही सब कुछ मामला तो हो रहे होते हैं जाके। जो मैं वो एक बंदा वालदैन है बच्ची की शादी करते हैं, उसको बच्ची भी देते हैं, उसका बेड भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, कहते हैं ए बेड ही तो ए साड़ी धी तो इतने तो दिन कारी पा ली। मैं माता चाहता हूँ मैं क्या ऐसा नहीं है। तो यही मामला था फिर जहेज के, जैसे मैं शादी पे खाने के वहाँ भी आप देखते हैं शादी खाना ना, वहाँ लोग मज़ा नहीं आया, वो गल नहीं है कि बस उन्होंने बस ना मतलब बस सानू अगे करने की है वो गल। फिर उस वक्त बातें करने 10,000 होंगे, इतना प्रेशर होता है। बड़ी कुरान के नीचे से बेटी को गुजार भी रहे होते हैं, तो गुजारने के 24 घंटे बाद जाके जब हफ्ता भी नहीं गुजरता तो शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं। फिर अगर सीधी बात करें, वो कहाँ गया कुरान भाई, कहाँ की बरकतें सारियाँ, वो फिर उसको कि बंदा ये मानना नहीं ना चाहते जाके। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तो ये हो ना कि हम मजहब के मामलात के ऊपर, तो आप कहेंगे यार मजहब के बारे में तो टारगेट करेंगे, नहीं मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है ना, कि देखा जाए तो मजहब के धोखा लोगों को अखलाकियात सिखाता है, लोगों को अच्छी चीज़ सिखाता है। क्या पाकिस्तान के अखलाकियात पर चेक कर सकते हैं आप, क्या दुनिया में झंडे गाड़े हैं हम तो सबसे नीचे गिरे हुए हैं, बाकी मामला भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि ये चीज़ें आप देखें इन चीज़ों को। अगर तो वैसे तो ये चीज़ें जब भी होती नहीं, आम बंदे ना मेरे सोशल मीडिया के से कहने से कोई चेंज आना है, एक बंद ऐसे कोई चेंज नहीं आता, ना किसी और के कहने से चेंज आना, ऐसे चेंज नहीं आता। चेंज हमें था ऊपर से ताकतवर जो बंदे ताकत में होते हैं, हुक्मरान जो होते हैं, उनके कहने से आता है। दुनिया में कोई भी तरीका उठा कर देख लें, हुक्मरान कहता है वहाँ से ऑर्डर आता है तभी चेंज आता है, नीचे से कोई चेंज नहीं आता होता। जब तक हुक्मरान नहीं चेंज आएगा इन चीज़ों में चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप अपने लेवल पर थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा आप पर्सनली तौर पर अच्छा फील करेंगे, आप अपने बच्चों को अच्छी डायरेक्शन दे, अच्छी तालीम दे, तो उससे बेहतरी आ सकती है। लोकल लेवल पर करेंगे शायद आस्ता आस्ता थोड़े बहुत लोग आपको देख के 2-4 बंदे कर लेंगे, चलो वही बड़ी होगी भाईजान बात। तो मेरी ये मकसद होता है आपके सामने सारे हक़ाइक़ लेके आ सकूँ। आगे आपकी मर्जी है इस बात को माने ना माने, मेरा मकसद होता है आपके सामने हक़ाइक़ को पेश कर देना। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी उस माज़ चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।